तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। और कुछ देर में डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ होगी। शुरुआत में सबसे पहले सिद्धार्थ शर्मा से कर लेती हूँ। सिद्धार्थ शर्मा जी, मार्च निकला लेकिन 163 लागू हो चुकी है, पुलिस कह रही है कि धरना खत्म कर दीजिए। किस लिए धरना खत्म कर दीजिए? यह धरना थोड़ा है। प्रधानमंत्री आवास में किसी प्रधानमंत्री से अगर इस देश के नागरिक मिलना चाहते हैं तो यहाँ धरना कहाँ है? पहली बात तो कोई भी धारा लगाने के लिए कोई धरना हो तब तो धारा लगाएंगे, धरना ही नहीं है। 100 लोग मिलके अगर अपने प्रधानमंत्री से, दिल्ली वासी, दिल्ली में रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे तो उसमें दिक्कत किसी को क्या हो रही है? देखिए निशु जी, सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ओछी राजनीति के दिन लद गए हैं। अब गंभीर नीतियों का वक्त आ गया है। जेन जी कॉकरोचों ने अब तक पूरी बीजेपी को ये शायद साफ साफ समझा दिया होगा कि पढ़े लिखे आम आदमी की मांगों को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ता है। आप केजरीवाल का मजाक अपने ही जोखिम पर उड़ा रहे हैं। अगर केजरीवाल नहीं तो वो जेन जी के युवा जिन्हें मुफ्त शिक्षा मिली है ना, वे जंतर मंतर पर पहुंचकर बीजेपी को झुकने पर मजबूर पहले भी कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं है। E20 ईंधन ऐसा ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2,33,238 जनता के भौतिक दस्तखत से लैस होकर ये जो लोग जा रहे हैं, ये भाजपा, ये क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये जो 100 लोग हैं ये वैसे लोग हैं जिनकी गाड़ी E20 से कबाड़ हो गई है। 30 करोड़ पुरानी गाड़ियों में E20 डालने का मतलब समझ रही है निशु जी क्या है? कि घर में जो बुजुर्ग डायबिटीज का मरीज है ना, उसको आप रोज सुबह शाम गन्ने का रस पिलाने जैसा है। बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। तो शनिवार को भी जो हुआ था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डिजिटल रैली हुई थी उसमें 7 लाख लोग शामिल हुए थे। तो उनकी सीधी 3 मांगे हैं। ये सिग्नेचर जो है 7 लाख लोग रहे हो या 2 लाख जो हस्ताक्षर लेके अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हो, सीधी 3 मांगे हैं। जब आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल को सस्ता बेचिए ना, क्योंकि वो प्योर पेट्रोल तो नहीं है। आपने उसमें पानी मिला दिया या इथेनॉल कुछ भी मिला दिया। कोई मिलावट की चीज शुद्ध चीज से तो सस्ती मिलेगी ना। मतलब घी से तो सस्ता ही डालडा मिलेगा ना निशु जी। डालडा तो घी से महंगा हो जाएगा तो कैसे होगा? दूसरी बात ये मतलब उसका रेट पड़ता है करीब 84 रुपए लीटर, तो पेट्रोल को 84 रुपए लीटर कर दीजिए। जब देश की 30 करोड़ गाड़ियां E20 के लायक है ही नहीं। शैलेंद्र प्रताप सिंह से मैं जवाब ले लेती हूँ। शैलेंद्र जी, E20 अगर बेचना ही है तो फिर सस्ता करिए। और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि भैया जिनकी गाड़ी खराब हो रही है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और 2 ऑप्शन देने में सरकार को समस्या क्या आ रही है? सीधी बात है। और सबसे बड़ी बात है, शैलेंद्र जी आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ राजी, आप और आपके दर्शकों सभी को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज प्रधानमंत्री से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लीजिए और मिलिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। एक केजरीवाल जी दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं। आज जिस E20 के उस पे जा रहे हैं, आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक लाइन अगर कहूँ कि E20 की वजह से हार्मोस जो दिक्कतें आनी थी वो दिक्कतें आई नहीं। बहुत सारे फायदे, बहुत सारे नुकसान गिना चुके हैं। मैं सीधा एक लाइन पूछना चाहता हूँ आपके प्रवक्ता से कि एक गाड़ी तो लिखा आके दिखाइए कि जिसका इंजन खराब हो गया हो। एक गाड़ी तो 100 लोग बता तो रहे हैं, 100 लोग वही लोग हैं जिनकी गाड़ियों का इंजन ठप हो गया है। 100 लोग जो साथ में जा रहे हैं वो लोग हैं जिनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर करने वाले आपके बैठ गए, गाड़ी के लिए क्या दे? ऐसा तो था नहीं कि मैकेनिक गाड़ी। क्या लग रहा है कि बात की है पुलिस के अफसरों से, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बात करें तो क्या दिक्कत है? इसके अंदर बातचीत करने में क्या दिक्कत है? ये तो प्रजातंत्र है, बातचीत होनी चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। जब आवाज तक जाने की बात की तो क्या आप लोगों ने हमारी बात सुना? हमने चिट्ठी लिखी है, अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है। बार बार हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी को कहा है। प्रधानमंत्री जी के पास ये बात है कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के घर के बाहर तक बैठने दे सकते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। तो देखते हैं पुलिस क्या कहती है, क्या करती है। सौरभ भारद्वाज पूछ रहे हैं कि समस्या क्या है? हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, खुले मन से उनसे बात करने जा रहे हैं, क्यों पुलिस उन्हें रोक रही है? और वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो आप लोगों ने बैठने दिया था बाहर,
अब वो अरविंद केजरीवाल तो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? शैलेंद्र जी, आप पीछे पड़ी है। आज मार्केट बनाने के लिए मनमोहनॉमिक्स जिसे बोला जाता था, मार्केट इकोनॉमी कहती है, कांग्रेस पड़ी हुई है। तो भारत कब स्ट्रक्चरल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेगा? आज E20 जिस तरह से डिपेंडेंसी घटाता जा रहा। हाँ ठीक है शैलेंद्र जी, एक सेकंड रुकिए, मैं वापस आ रही हूँ। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं? पुरानी गाड़ियों को लेके जो हल्ला गुल्ला बचाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। मुझे तो लगता है गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं, शरद पवार से माफी मांग चुके हैं। अब मुझे लगता है कि मिलने नहीं गए थे, ये मोदी जी से माफी मांगने गए थे। लिक्कर घोटाला, स्प्यूरियस ड्रग, इनसे बड़ा मिलावटी खोर कौन होगा? शैलेंद्र जी, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी आपके आवास के बाहर जाने दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मिल रहे हमसे? हम इसी देश के नागरिक हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? पूछ रहे हैं वो। अरे बिल्कुल, वो अपॉइंटमेंट ले। आप उस तरह जो सिक्योरिटी है 144 की धारा वहां सदैव लागू रहती है। आप उत्पाद बचाते, उद्दंड मचाते हैं। उद्दंडता से नहीं, शराफत से मिलने जाइए, शरीफों की तरह मिलने जाइए, साजिश करके मत जाइए, अमेरिकी इशारे मत जाइए, विदेशी ताकतों के इशारे मत जाइए। आप तो ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे 14-15 साल के लड़के करते कि नहीं जो है हमको अब रुकना ही है, हमको जो मिठाई खानी है। अरे आप अपॉइंटमेंट लीजिए, 100 नहीं 1 लाख लोग मिलने जाइए, पर उपद्रव मत कीजिए। ये भारत की संस्कृति भी नहीं है। किसी ने कही चाहे राजा राम हो, भगवान राम हो, रात के 2 बजे मिलते हैं, लेकिन उसके मिलने का तरीका होता है। मुझे लगता है कि प्रोपोगेंडा पॉलिटिक्स में केजरीवाल जी शामिल है। वो कह रहे 2 बार समय तो मांगा था ना आम आदमी पार्टी ने, कह रहे 2 बार समय मांगा था, समय आप लोगों ने दिया नहीं। तो अब वो लोग जा रहे हैं जिनकी गाड़ियां खराब हो रही है कि सरकार के पास तो ही जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे वो लोग? तो 100 लोग जो उनके साथ है वो उनकी गाड़ियां खराब हुई है, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, कह रहे हैं। सरकार इसीलिए होती है। आप हमारे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने गडकरी जी से पूछा कि हमें मिलना है। गडकरी जी ने कहा कि पूरे द्वार खुले हैं, प्रियंका जी, राहुल जी जाके मिले। बड़ी बढ़िया जो है मसालेदार विक्रम जी, बातें हुई। शैलेंद्र जी ने बड़े प्यार से आपको अपनी पार्टी में करने की कोशिश कर ली। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को अनुमति मिल गई थी, अरविंद केजरीवाल भी अगर अनुमति लेते तो उनको भी मिल जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 बार पहले कहा था, और वो पहले कह चुके कि हम तो 100 वो लोग जा रहे हैं, उनको लेकर जा रहे हैं जिनकी गाड़ियां खराब हुई हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, अब सवाल का जवाब उधर से आ नहीं रहा है, तो वो सीधा प्रधानमंत्री के घर पहुंच रहे हैं। अरे ठीक है विक्रम जी, चीज है, बड़ी ईमेल है, आपके टेक्नोलॉजी का दौर है, वो गाड़ियों की फोटो से ही तो जाए। शैलेंद्र जी, आपसे सवाल नहीं है। देखिए श्रेया जी, बड़ी गंभीर बात है कि देश के अंदर एथेनॉल बेचा नहीं जा रहा है, देश की जनता पे थोपा जा रहा है। और इसके ऊपर प्रश्न लगाना, आवाज उठाना, ये देशवासियों का कर्तव्य बनता है। अगर हमें खाना अमरूद और संतरा हमें दे दिया जाए तो हम कैसे संतरा खा लेंगे? संतरा समझ रही ना आप? हमें संतरा कैसे खा लेंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार, भाजपा की निकम्मी सरकार देश की जनता को ठगने का काम कर रही है। पेट्रोल के नियंत्रित करने की बजाय पेट्रोल कंपनियों को मुनाफा कमवाने का काम कर रही है। एथेनॉल हमें नहीं चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं? हम जो पैसा पेट्रोल का दे रहे हैं, एथेनॉल पे पैसा घटना चाहिए। हाँ। पहली बात, एथेनॉल पे पैसा नहीं घट रहा है। तो आप बताइए कि पेट्रोल का मार्केट अभी जो है, कच्चे तेल का दाम क्या है इंटरनेशनल मार्केट में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लुटेरी और डकैतों वाली सरकार बन चुकी है। और रही बात वहां प्रदर्शन करने का, शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि अपॉइंटमेंट ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी कभी विपक्ष के लोगों को, मुख्यमंत्रियों को सिटिंग को टाइम नहीं देते। शैलेंद्र भाई, कभी टाइम नहीं मिलता। मेरे को लगता नहीं है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री साहब की बड़ी फेवर कर रहे थे। आप मुझे एक अपनी फोटो दिखा दीजिए, आप प्रधानमंत्री साहब से अपॉइंटमेंट लेकर के मिले हो, या भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी चैनल से प्रवक्ता बैठे होते हैं ना, ये भी कहीं मिले हो। मैं आपसे बड़े विनम्र निवेदन से कहना चाहता हूं आदरणीय श्रेया जी, कि देश की जनता की मांग है, हमें एथेनॉल नहीं चाहिए। हाँ। आज जो बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल है उसकी कीमत कितनी है, उस पर भी जरा गौर करिएगा। हाँ। 150 रुपए से ऊपर वो बिक रहा है। हाँ। आज भी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग कर रही है और उस पर भी दाम नहीं घटा रही है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, नो डाउट,
आप जाकर के देखिए, मैं भी गाड़ी यूज करता हूं, मेरी गाड़ी भी सर्विस स्टेशन में जाती है। तो सर्विस सेंटर में मेरी भी काफी लोगों से बात होती है। तो हर व्यक्ति का यही कहना है कि जी एथेनॉल नहीं होना चाहिए, और एथेनॉल नहीं चाहिए तो मोदी सरकार क्यों थोप रही है? ये बड़ा गंभीर विषय है। आपकी चैनल के माध्यम से ये बात जनता तक पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है। और जनता चाहती है हिंदी खबर को देख करके प्रधानमंत्री जी से निवेदन मैं भी करना चाहता हूं कि एथेनॉल देना बंद करें, और जो दाम है उनको नियंत्रित करें, और जो व्यक्ति अगर उनसे कोई मिलना चाहता है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें समय दे दें। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को तो समय तुरंत मिल जाता है, या उनके अलायंस दलों को बड़ी जल्दी समय मिल जाता है। अभी सरकार बनानी हो, खरीदनी हो, तो उन लोगों को बुला लिया जाएगा जो बिकने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन जो देश की बात कर रहे हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। जो देश हित की बात कर रहे हैं उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। देश हित के लोगों को हमेशा लठों से मारा जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। संदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, अब लोग पूछ रहे हैं कि जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं पेट्रोल, E20 पेट्रोल? शुद्ध आपको अगर देना ही है, लोगों को यूज टू तो हो जाने दीजिए ना। आप E20 भी दीजिए, दूसरा ऑप्शन भी दीजिए, शुद्ध पेट्रोल भी मिले। लोग तो इसमें भी राजी हैं कि आप 2 रुपए पैसा बढ़ा देंगे, उसमें भी ठीक है, लेकिन आप थोपिए तो नहीं कोई चीज। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब उधर से कुछ आ नहीं रहा है, तो अब सीधे कूच कर रहे हैं, तो वहां पर भी रोका गया है। नहीं, मुझे लगता है इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि अगर जो ऑब्जेक्शन इथेनॉल को लेकर लग रहा है उसकी जांच कराए, और जांच में अगर उस तरीके की चीजें पाई जाती हैं तो सरकार को इस पर विमर्श करना चाहिए। अगर विपक्ष कह रहा है या सत्ताधारी दल को लगता है कि नहीं इथेनॉल अगर सही है, पेट्रोल के साथ वो जा रहा है, उससे गाड़ियों की रखरखाव में कोई दिक्कत नहीं हो रही, जैसा पैनलिस्ट बता रहे हैं कि उनको लगातार इससे दिक्कतें हो रही हैं। और कुछ लोगों को, मैं जिस जगह रहता हूँ आसपास, वहां भी कुछ लोगों ने शिकायतें दर्ज की है कि इथेनॉल को लेकर कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर दिक्कत हो रही है तो सरकार को इस पे कंसिडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जो बीच का रास्ता हो उस रास्ते पर जाकर इसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अगर डटे रहेंगे कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, विपक्ष जो कह रहा है वो गलत है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इससे बचना चाहिए। विपक्ष अगर कह रहा है तो आप उसकी जांच कराइए, स्पष्ट जांच पे पता चल जाएगा कि इसके मिलने से, पेट्रोल में इथेनॉल मिलने से क्या दिक्कतें हो रही हैं। अगर दिक्कतें हो रही हैं तो उससे कंज्यूमर, जो आम आपका मतदाता है, आम आपका वोटर है, जो आम नागरिक है, उस पे उसका असर पर दिख रहा है। तो अगर असर दिखाई दे रहा है, और अगर सत्ता पक्ष को लगता है कि नहीं ये सर विपक्ष के द्वारा से बनाया गया, उठाया गया मुद्दा है, आम जनता को इससे कुछ नहीं लेना देना है, तो जैसे पूर्व में मुद्दे बताए गए हैं वैसे इस बार भी मुद्दे बताते जाते रहेंगे। सरकार को जो करना है वो करती रहेगी, वो किसी को ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूंगा या विपक्ष कह देगी तो वो मान लेगी, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई सांसद ये बात उठा रहा है, कोई सत्ताधारी दल विपक्ष इस बात को कह रहा है कि लगातार इससे दिक्कतें हो रही हैं, तो मुझे लगता है इस पे सरकार को कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। हट धर्मिता से थोड़ा काम मुझे लगता है कि नहीं चलेगा, इस पे आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। अगर जो विपक्ष कह रहा है अगर उसकी बात गलत है तो वही आप साबित कर दीजिए कि विपक्ष जो कह रहा है वो गलत है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। दोनों ऑप्शन देने में क्या समस्या है संदीप जी? दोनों ऑप्शन देने में भी मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। सिद्धार्थ शर्मा जी में, सिद्धार्थ जी मैं तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ, अरविंद केजरीवाल धरने पर ही बैठ गए हैं। अब क्या आगे करेंगे, क्योंकि पुलिस तो आगे जाने नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज सब बैठ गए हैं। क्या स्टैंड है अगला आम आदमी पार्टी का? जी सबसे पहले फिर से स्पष्ट कर दें, ये धरने पर नहीं बैठे हैं। अपने ही देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। आप मिलने नहीं देंगे तो क्या खड़े रहेंगे क्या? थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। अब आप कुर्सी दे दीजिए तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है? जो उसको रोका है पुलिस वाला, उनको पूछिए ना कि रोकने वाला, चलने वाले को आप अगर रोकिएगा तो ये 2 टांग पर खड़ा तो नहीं रहेगा ना, या कृष्ण जी की तरह एक टांग टेढ़ा करके बांसुरी तो नहीं बजाएगा ना, बैठ जाएगा। बैठने के लिए कुर्सी दे दीजिएगा तो कुर्सी पर बैठ जाएगा, कुर्सी नहीं दीजिएगा तो सड़क पर बैठ जाएगा। इसमें आश्चर्य क्या है? दूसरी बात, डॉक्टर संदीप जी ने बहुत अच्छा से बताया कि इस चीज में हठधर्मिता नहीं काम करती है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, इस बात से पूरा देश सहमत है कि अगर सरकार, इतने लोग सवाल उठा रहे तो सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब E20 का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कूच कर रहे हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया है। 163 धारा लागू कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ बैठ गए हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, वो लगातार हम आपको उस पर अपडेट देते